वो उनके सामने सवाल जवाब नहीं कर पा रहे, उनकी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके भक्ति संस्कार मजबूत नहीं है। और जिसके भक्ति संस्कार मजबूत नहीं होंगे वो विरोध नहीं कर पाएगा, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पति हो, चाहे मैनेजमेंट वाले हो। वो डरेगा, वो घबराएगा, उसकी जुबान नहीं उखड़ेगी, वो हार स्वीकार कर लेगा, वो कायरता दिखा देगा। और निडर होके वो चलेगा जो परमेश्वर का होगा। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, और सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो निर्विकार है, निडर है, निर्भय है। और कहते हैं बाप के ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत गुण तो बच्चों में आ ही जाते हैं। उनको परमात्मा मिलते हैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। अरे भगवान के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि मुनियों ने अपने शरीर गाड़ दिए, साधु सन्यासियों ने अपने परिवार तक की कोई परवाह नहीं की। पुण्यात्मा उनको परमात्मा मिलते हैं। ऐसी आत्माओं को, ऐसे जन्म हमारे बहुत रहे हैं। असंख्यों बार हमने इस परमात्मा के लिए राजा अब्राहम सुल्तान की तरह राज त्यागे। असंख्यों बार हम जंगलों में गए, घोर तप किए, घोर साधनाएं की हमने। उसके प्रतिफल में फिर परमात्मा कभी न कभी हमारे को संभालता है। और जब हम इस परमेश्वर की शरण में आते हैं तो फिर असंख्य जन्म हमने मीराबाई जैसे रोल किए, असंख्य जन्म हमने मंसूर जैसे रोल किए, असंख्य जन्म हमने सेऊ सम्मन जैसे रोल किए। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। लख बर सूरा जूझ ही, लाखों बार सूरवीर व्यक्तियों के हमने जन्म प्राप्त किए, लाखों बार। और सूरवीर गुरु जी कहते हैं जो ना अन्याय करे और ना अन्याय सहन करे उसको कहते हैं सूरवीर। तो ये सूरवीर का जो गुण है ये आज आप सत्सेवकों में है। आप ना तो इन मैनेजमेंट वालों का अन्याय सहन कर रहे और ना आप खुद अन्याय करते। ये गालियां निकालते हैं, हम ज्ञान आधार से जवाब देते हैं, सहन नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन सहन भी नहीं करते, हम ज्ञान आधार से जवाब देते हैं। लख बर सूरा जूझ ही, क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने सूरमा किसको बताया? इस संसार में तो सूरमा उसको समझते हैं जो किसी गर्दन काट दे, वो सूरमा नहीं है। भक्ति मार्ग में गुरुदेव ने बताया जो सहन करता है वो सूरमा है। अभी आपको क्या पढ़ाया गुरुदेव ने? वाणी संबंधित तप। कोई मारे, कोई पीटे, आप सहन करो, उसको कहते हैं शरीर का तप। यानी भक्ति में जो सहन करता है उसको सूरमा कहते हैं। कोई गाली दे रहा है उसको सहन करो, आपका वाणी का तप बन रहा है, आप सूरवीर की संज्ञा में आ रहे हो। तो भक्ति मार्ग में जो सहन करता है, जो संघर्ष करता है ज्ञान आधार से बिना किसी मारकाट और हिंसा के, उसको कहते हैं सूरवीर। तो परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, तुमने लाखों बार सूरवीरों के जन्म पाए। और लख बर यति जहान, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे। सावंत दे गुरु जी ने बताया जिस व्यक्ति के हाथ पैर के घुटनों से नीचे तक होते हैं, एक या दोनों, उसको कहते हैं सावंत दे व्यक्ति। वो बहुत ही अच्छी पुण्यकर्मी आत्मा बताई। आज पृथ्वी पे नहीं है। गुरु जी ने कहा कि द्वापर और त्रेता और सतयुग में हुआ करते थे कुछ, आज तो पापकर्मी हो गए सारे। तो ऐसे ऐसे सावंत दे भी हमने लाखों जन्म पाए। और लख बर यति, लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावंत दे, लख बर यति जहान में। यति गुरुदेव ने बताया हनुमान जी को कि तुमने हनुमान जैसे भी लाखों जन्म पाए, तब कहीं जाकर सतगुरु अपनी शरण में ले। इतने बलिदान और इतने अच्छे शुभ कर्मों के बाद, इतने अच्छे अच्छे जन्म भोगने के बाद लाखों, तब वो सतगुरु आप और हमें अपनी शरण में लेता है। पुण्यात्माओं, इतना बड़ा सौभाग्य आप और हमारा। और परमात्मा ने इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में हमारा हाथ पकड़ के यहां पे ले आए। और पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसा मौका बहुर नहीं रे ऐसा दाव। गुरु जी कहते हैं ना कि समझा है तो सिर धर पाओ। सिर धर पाओ मतलब तेजी से दौड़ना, पीछे नहीं मुड़ना। फिर समझा है तो सिर धर पार, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पुण्यात्माओं, चाहे फूफा नाराज हो, चाहे फूफी नाराज हो, चाहे चाचा नाराज हो, चाहे चाची नाराज हो, चाहे मामा हो, चाहे मामी हो, भाई हो, चाहे बहन हो, जीजा हो, चाहे साड़ा हो, यार हो, चाहे दोस्त हो, बर्थडे हो, चाहे किट्टी पार्टी हो, बात हो, चाहे छूचक हो, लेना हो, चाहे देना हो, पुण्यात्माओं, सब पे काला पर्दा डाल दो। जो भैया हमने बहुत कर लिए और इन्हीं में उलझ के रह गए,
ये काल ऐसे नाच नचाता है। आज आप बहन के जाओगे, भात भरोगे, अगली बार उस बहन को बना देगा भैंस और आपको बना देगा जमींदार। और वो भाई अपनी बहन का इंजेक्शन मार मार के दूध निकालेगा, फिर अपनी बहन का दूध निकालेगा इंजेक्शन मार मार के। क्यों? लेन देन। अरे बहन को 20 तिल दे दी, बहन को इतना तोड़ा सोना दे दिया। नाटक। पाटड़े पे चढ़े, बहन आपकी पूजा कर रही है। अरे पूजा किसकी करनी होती है? भगवान की। ये ड्रामेबाजियां काल करवा करवा के अगले जन्म में फिर बहन को तो बना देगा भैंस और भाई को बना देगा जमींदार। और ले भाई, सादा तरीके से दूध नहीं देगी तो फिर इंजेक्शन और ठुकवाएगा ऊपर से। ऐसे ड्रामे करेगा ये। आज आप अपनी पत्नी के दबाव में आ गए या पत्नी अपने पति के दबाव में आके परमात्मा की मर्यादा तोड़ रही है। ना जी, भाई की शादी में तो जाऊंगी, कोई बार बार थोड़ी। है मेरे तो एक ही भाई है। अगली बार वो भाई तो बना देगा ये काल भगवान कुमार और बहन को बना देगा गधी। और भाई उस गधी पे बोझ भी रखेगा और खुद भी बैठेगा। नहीं चलेगी तो पीछे से चार मारेगा, धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़। अपने आत्मा तुम्हारी आंखों के सामने है। ये कोई कहानी किस्सों की बात नहीं है, ये यथार्थता है। यथार्थता मालिक की वाणियां हैं कि भैया कुल करने के कारण है हंसा गया बिगोई। और फिर यो कुल के कर लेगा, ये भाईचारा क्या कर लेगा जब चार पाया का होए। परमात्मा कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की तिनके जू तोड़ बगावे, तब कोई राम भगत गति पावे। ऐसी सूरवीर आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है जो लोक लाज मर्याद, रिश्तेदारों की लोक लाज, क्या कहेंगे क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तू कोई राष्ट्रपति है क्या? भगवान है क्या? तेरे बारे में सोचेंगे। सोचते रहेंगे तो। और तू मर्यादा तोड़ देगा तो तू ये नहीं सोचता कि मेरा गुरु मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि ऐसा नालायक शिष्य पैदा हो गया, हरामखोर। इतना ज्ञान देने के बाद भी मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूं, मैं उसके लिए जेल जा रहा हूं 2-2 बार, मैं उसके लिए पुलिस वालों के डंडे खा रहा हूं, लोगों की गालियां सहन कर रहा हूं। लोग मेरे को भड़वा कहते हैं, मेरे को गुंडा कहते हैं, मेरे को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देशद्रोह का मेरे ऊपर मुकदमा लग गया। इन हरामजादों के लिए मैंने ये सब कुछ किया। अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से मैं इस मार्ग में आया। और मेरे से इतना ज्ञान लेने के बाद भी नालायक मेरी बातों को नहीं मानते, रिश्तेदारों को ज्यादा महत्व देते हैं। जिन रीति रिवाजों और परंपराओं में जाने के लिए मैंने इनको मना किया कि तुम नहीं छोड़ोगे तो दुनिया कहां छोड़ेगी। तुम भगत हो के अगर उन रिवाजों में जाना नहीं छोड़ोगे, ब्याह शादी बात सूचक में जाना नहीं छोड़ोगे, तो दुनिया कहां छोड़ेगी जो अज्ञानी है। जब तुम ज्ञानी ऐसी हरकत कर रहे हो। और वेद शास्त्रों में विधान है, जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और गलती करता है उसको 1 सजा है, और ज्ञानी व्यक्ति गलती करता है उसको 8 गुना ज्यादा सजा है, 8 गुना ज्यादा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि फिर रह जाओगे, फिर काल भगवान तुम्हें यही दबोच लेगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी को कहा था, जो मर्यादा तोड़ते हैं उनके लिए क्या कहा था कि गरीबदास अनंत कोटि बाजी जहां और मैं रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड, कि मैं मेरी ही आत्माओं को जो काल के जाल में फंस जाती है उनको गधा कुत्ता सुअर बनने से नहीं बचा पाता। समर्थ होते हुए भी मैंने सारे ब्रह्मांड रचे हैं, उसके बाद भी क्यों? क्योंकि ये मर्यादा तोड़ बैठते हैं। और मेरा विधान है काल भगवान के साथ में, इसने कहा था कि परमात्मा आप नीचे जाना और जो आपके ज्ञान को समझ के आपका हो जाए वो आपका, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे, जो मर्यादा तोड़े वो मेरा, उसको छेड़ना मत, वो मेरे जाल में रहेगा। तो परमात्मा ने कहा तथास्तु। तो पुण्यात्माओं, और भी बहुत सारी बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी, लेकिन फिर कभी परमात्मा मौका देंगे साथ संगति का। इसलिए आज केवल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 12 बजने को हो रहे हैं। बहुत सारे भगत भाई बहनों ने तो भंडारा भी नहीं लिया होगा, कल अपने काम धाम पे भी जाना है। और परमात्मा कहते हैं कि परमेश्वर की चर्चा जितनी हो जाए उतनी कम है। तो आज के लिए केवल इतना ही। और पुण्यात्माओं, दास की जो सेवा है, देखो मैं मेरी सेवा में कमी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास हो चुका है कि धरती पे बंदी छोड़ है, धरती पे परमात्मा है। और चाहे परिवार छूटे, चाहे रिश्तेदार बाढ़ में जाए, चाहे दुनिया बाढ़ में जाए, मैं अपने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ूंगा तो नहीं तोड़ूंगा, चाहे मुझे भीख मांगनी पड़ जाए। मेरे रिश्तेदार भी लाइव देखते हैं, मेरे रिश्तेदार भी लाइव देख रहे हैं, उन सबको पता है
एक बार जो मन में ठान ली सो ठान ली। मेरे लिए मेरा असली रिश्तेदार मेरा गुरु है, मेरा परमात्मा मेरा सबसे बड़ा रिश्तेदार है। मेरा मामा है असली तो यही है। मेरा फूफा भी अगर कोई असली है तो मेरा बंदी छोड़ है। मेरा बाप भी अगर कोई असली है तो मेरा बंदी छोड़ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। मेरा सब कुछ मेरा बंदी छोड़ है, मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। और जब मेरे इस सबसे बड़े रिश्तेदार ने मुझे मना कर दिया कि बेटा इन रीति रिवाजों में सहयोग नहीं करना, तो उन छोटे छोटे रिश्तेदारों की जीजा फूफा साड़ा साड़ी की मैं क्या मानूं भाई? वो क्या लगते हमारे? वो तो केवल इसी जन्म के हैं, और इसी जन्म में भी लोग स्वार्थों के कारण हैं। गुरुजी ने क्या कहा, तेरा कितना प्यारा रिश्तेदार हो, तेरा कितना प्यारा रिश्तेदार हो, उससे 20,000 रुपये ले ले एक बार, और वो टाइम पे मत दे, और फिर जा मांगने कि भैया 20,000 और दे दे, तेरे को चाय भी नहीं पिलाएगा। ये यहाँ की रिश्तेदारियां हैं। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। परमात्मा कहते हैं जब तक बैल चले हलिये में तब तक डाले चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दें, वो घर घर लाठे खा रहा। बैल जब जवान होता है तो किसान खेत में जोड़ता है, घर पे खाना खिलाता है। जब बूढ़ा हो जाता है ना तो घर पे चारा भी नहीं खिलाता, उसके जो नाक में जो रस्सी होती है वो खोल देता है, वो लोगों के वहां जा जाके खाता है, लठ बाहर खाना खाता है वो। तो ये है यहाँ की रिश्तेदारियां, ये लंबे समय तक काम नहीं आएंगी। आप कल को किसी बस में जा रहे हो, रास्ते में बस एक्सीडेंट हो गई, कौन बचाएगा? तेरा रिश्तेदार बचाएगा। उसको तो मरने के बाद पता चलेगा 2 घंटे के बाद कि वो मर गया। कौन बचाएगा तुझे उस समय? तेरा वो असली रिश्तेदार बचाएगा जो तेरा गुरु है। और वो तुझे कब बचाएगा? जब तू उसके वचन पे चलेगा, जब तू उसकी मर्यादा में चलेगा। और तू सोचा कि चलो नाम ले लिया, कोई बात नहीं, ऐस कर रहा है तो वो भी अपना ऐस करेगा, मरता रहे, पिटता रहे, टांग कटती रहे, एक्सीडेंट होता रहे, वो भी देखेगा। यहां तो बराबर का काम है। परमात्मा कहते हैं दास गरीब उधार नहीं, यहां सौदा पूरम पूर। जितना तुम भगवान की तरफ बढ़ोगे, जितना मैं परमात्मा की तरफ बढ़ूंगा, वो उतना ही बढ़ेगा। ये उसका विधान है। ऐसा नहीं कि मैं तो मार के पैकर ओढ़ के जो है चद्दर सो रहा हूं और सोचूं कि भगवान सबको संभाल लेगा। भगवान इतना बावड़ा नहीं है। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, बहुत सोच समझ के हमें यहां तक लेके आया है। और आज यहां तक आने के बाद भी यदि हम धोखा खा जाएंगे पुण्यात्मा, फिर असंख्य जन्म नहीं संभालेगा। असंख्य जन्म टारगेट बना लो। एक सिकंदर लोधी की तरह व्यवहार मत करो। अब जनता के दबाव में आके नालायक अपने ही गुरुदेव को अपने हाथों से हथकड़ी पहना रहा है कि मेरा राज चला जाएगा। और गुरुदेव ने क्या कहा? नालायक, राज भी भगवान के हाथ में है, राज भी भगवान के हाथ में है। और गुरुदेव ने कहा कि पुण्यात्मा, इसलिए तुम्हें यहां लाया हूं पिछली पीढ़ी में, इसलिए तुम्हें अक्षर ज्ञान करवाया है, इसलिए तुम्हें शास्त्र दिखा रहा हूं क्या कि तुम वो गलतियां ना करो। तो किस चीज के लिए डर रहे हो आप? औरत से डर रहे हो? घर छोड़ के चली जाएगी तो रोटी तुझे बनानी नहीं आती? काम कर रहा है ना, लाके भी खाता है, खर्चा उसमें भी आता है। 2 रोटी अपने होटल से पैक करवाए लाकर खा ले अपनी। वो कितने दिन रहेगी भाई बंधुओं के? आजकल कोई किसी का भाई बंधु नहीं है। महीने 20 दिन रहेगी पियर वाले भी, फिर वो ताने मारने लग जाएंगे। उसकी भाभी वो ताने मारने लग जाएगी, फिर पड़ी पड़ी है यहाँ पे, घर नहीं दिख रहा है, इसको छोड़ छाड़ के आ गई यहाँ पे, हैं हमारे कोई आराम का खाना आ रहा है क्या यहाँ पे? हैं फिर ताने सुनेगी, फिर याद आएगा उसको अपना पति। कहां जाएगी? वहीं आएगी घूम फिर के धक्के खाके। जिसका पति ज्यादा ऊपर को नाक कर रहा है, नो भैया काहे का पति? असंख्य जन्म हो गए तेरे को मेरा पति बनते हुए, मुझे तेरी पत्नी बनते हुए। अब की बार मिला असला पति, तो असली पति तो अब की बार मिला है। मीरा ने क्या कहा था अपनी माँ से, जब उसकी माँ ने उसको श्री कृष्ण जी की मूर्ति दे दी और ले बोले ये है तेरा पति। वो बच्ची थी छोटी, उसको नहीं पता था, पड़ोस में शादी हो रही थी। तो उसने कहा कि माँ ये क्या हो रहा है? बोले बेटी ये उसकी शादी है। बोले वो कौन है? बोलो वो उसका पति है। तो मीरा ने कहा कि मुझे भी पति चाहिए, मैं भी शादी कराऊंगी, मैं भी शादी कराऊंगी। छोटी बालक थी, मान नहीं रही थी, तो माँ ने उठा के उसको श्री कृष्ण जी की मूर्ति दे दी। बोले ये क्या है? बोले ये तेरा पति। सीने से लगा लिया और उसकी पूजा में लग गई, अपना पति मान के, परमेश्वर मान के। और जब बड़ी हुई उसकी शादी करने लगे तो उसने कहा कि माँ 2-2 शादी नहीं करवाते, मैंने तो शादी कर ली, मैंने तो उस पति से कर ली जो कभी नहीं मरता, यो तो मरेगा। अब जो शादी करूंगी वो तो मरेगा, फिर मेरे दुख होगा, फिर मेरा घरवासा होगा, फिर मैं विधवा बनूंगी। मैंने तो इसको पति बना लिया, यो मेरा अविनाशी पति है, यो मेरा अमर पति है। और ब्याह एक बार हुआ करे मां, लेकिन दबाव में आके
शादी कर दी, वो एक लंबी कहानी है आगे। तो पुण्यात्माओं, असली पति ये है अब, और ये पति राजी रहेगा तो वो पति थोड़े दिन नाराज रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहेगा, धक्के खा के वापस आ लेगा। कहीं ठोर ठिकाना नहीं है, सोचा कोई दूसरा रोटी दे देगा, कोई नहीं देने वाला यहाँ पे धरती पे। ध्यान रखना, लोगों को अपना पेट भरना मुश्किल हो रहा है, तेरे पति को कौन दे देगा? धक्के खा के वहीं आएगा। लेकिन तू झुक गई तो फिर तुझे वो झुकाता रहेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं संघर्ष का मार्ग है आत्म कल्याण के मार्ग में, ना पति की माननी, ना पत्नी की माननी, ना माँ बाप की माननी। बाकी काम में अपना सोच समझ के करो, अपना निर्णय लो आपस में। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में अगर समझ में आ गई, झुकना नहीं, रुकना नहीं, और वाद विवाद नहीं करना। कोई बीच का रास्ता निकले तो निकाल देना। तो पुण्यात्माओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बंदी छोड़ धरती पे है, चूकना नहीं। अब की बार भक्ति छोड़ने की तो दूर की बात, अब तो गुरुजी को परमेश्वर के अलावा दूसरे रूप में देखो मत। चाहे कोई कुछ भी भोगता रहे, कुछ भी बोलता रहे, अब ये मौको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बताओ, एक छोटी सी बात को लेकर कुछ नालायक लोग, उस काल प्रेरित, काल एजेंट रंभदूत के वंशज नितिन रायजादा के झांसे में आ गए और अपना धर्म कर्म सब सत्यानाश कर लिया। अब घूम फिर के ये आ रहे सारे, कहां जाएंगे? धरती पे ठोर ठिकाना नहीं है। लेकिन अब क्या फायदा? अरे मेरी पत्नी घर से निकल जाए और 5 दिन किसी गैर पुरुष के पास में रह के आ जाए, मुझे पता चल गया कि वहां रह रही है, वापस आएगी, मैं स्वीकार कर लूंगा क्या उसको? मैं एक आम इंसान होकर उसको स्वीकार नहीं करूंगा, जिस प्रकार वो धोबी ने अपनी धोबन को स्वीकार नहीं किया। कब? त्रेता युग में। उसने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, जिसकी पत्नी 12 साल वहां रह के आ गई रावण के पास, गैर पुरुष के पास। एक आम प्राणी अपनी औरत को हृदय से स्वीकार नहीं कर सकता। लोक लाज में आके चाहे अपने घर पे रख ले, वो बात अलग है, लेकिन वो दिल से उतर जाएगी उसके। वो पतिव्रता पद से नीचे गिर गया औरत। आइए, ये अंतर्यामी भगवान, और आप दूसरे साधु संतों की शरण में जाओगे और वापस आओगे धक्के खा के, आपको लगता है आपको ये स्वीकार कर लेगा? अरे स्वीकार तो सबको करेगा ये, चाहे चोर आओ, डाकू आओ, चाहे लुटेरे आओ, चाहे कोई भी आओ, सबको स्वीकार करेगा ये तो। लेकिन पुण्यात्माओं, हृदय से नहीं करेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अर्जुन सर्जुन ने गुरु नहीं छोड़ा था। अर्जुन सर्जुन किसी मदन पंथी की शरण में नहीं गए थे। इतनी सी सलाह दी थी गुरुजी को, केवल इतनी सी, गुरुजी का भला समझ के कि गुरुजी यहां मत बैठा करो, ये बदनाम औरत का घर है, लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे। इतनी सी सलाह दी थी। परमेश्वर ने कहा, नालायको, तुम तो मेरे गुरु बने बैठे, जो मुझे सलाह दे रहे हो। नालायको, क्यों अपने कर्म फोड़ रहे हो? ऊंच नीच में हम रहे ये 8 मास की दे, अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो सब सने। चरणों में गिर गए थे, गिड़गिड़ाने लग गए, रोए। तो परमेश्वर ने कहा, भैया अब बात बिगड़ चुकी है, तुमने मेरे अंदर दोष देख लिया और मेरे इस शरीर से अब तुम पार नहीं हो सकते। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। गुरु शिष्य का जो प्रेम है, परमात्मा कहते हैं, उसको तोड़ना मत भूल के भी। और टूटे से फिर ना जुड़े। पहली बात तो जुड़ेगा नहीं, और जुड़ भी गया तो बीच में गांठ पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी, गुरु के उस शरीर से पार नहीं हो पाओगे। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा खा लिया, जो लोग पूज्य गुरुदेव जी को छोड़ के दूसरे संत और पंथों के पास चले गए थे, और वहां से भी आज लुट पिट के वापस आ रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने इस मार्ग का समय 1000 साल का रखा है। 1000 वर्ष तक ये मार्ग चलेगा। अब वो निर्भागी प्राणी जिनको भगवान हाथ में आ गया, उसके बाद छोड़ दिया। कमजोर संस्कार थे। परमात्मा कहते हैं, मालिक की वाणी है ना कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। तो भैया 1000 साल तक ये मार्ग आगे चलेगा। अब देखो किस प्रकार से परमात्मा उन पे मेहर करेंगे। बाकी ज्ञान आधार तो ये कहता है कि इस जन्म में उन आत्माओं का ठिकाना नहीं है। हाँ, अगले जन्मों में भी तभी ठिकाना होगा जब इसी जन्म में गुरुजी के चरणों में वापस आके रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोज गुरुजी के सामने प्रार्थना करेंगे। तब हो सकता है गुरुदेव उन्हें अगले जन्मों में संभाले। ये ना सोचना कि इस जन्म में पार नहीं होंगे तो अब क्या करें, छोड़ दो। नहीं, इस जन्म में पूरी अंतिम श्वास तक अर्जुन सर्जुन की तरह पश्चाताप नहीं करोगे उस महाभूल के लिए, उस महागलती के लिए जो तुमने उस कबीर परमेश्वर की शरण छोड़ के
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण छोड़ के तुमने दूसरे संतों की जो शरण ग्रहण कर ली, क्योंकि परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये तो आन उपासना से भी भयंकर दोष है, क्योंकि ये संत हैं, ये गुरु जी के टक्कर में आए हुए हैं, ये काल प्रेरणा से, काल आदेश से इस परम संत के संगत में बखेड़ा करने के लिए आए हुए हैं। अरे तेरे बाप का कोई दुश्मन हो और तू दुश्मन के पास में जाके खड़ा हो जाए, तेरे बाप तेरे बारे में क्या सोचेगा? किस लिए नाला को पढ़ाया लिखाया, किस लिए इसकी माँ ने 9 महीने इसको पेट में रखा, वो दुख भोगा इसी दिन के लिए कि आज जब समय आया मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का, तो तू मेरे दुश्मन के पाले में जाके खड़ा हो गया। वो बाप क्या सोचेगा उस बेटे के बारे में? पुण्यात्माओं, जब समय आया उस परमात्मा के इस संघर्ष में साथ देने का, कि जिस पाखंड और अज्ञान को मिटाने के लिए गुरुदेव ने 27 साल तक संघर्ष किया है, उस समय जब हम उस परमेश्वर के मार्ग में सहायता कर सकते थे, उनका सहयोग कर सकते थे, उस समय हमने या तो मैनेजमेंट की गुलामी करना स्वीकार कर लिया, मैनेजमेंट की चापलूसी करना स्वीकार कर लिया, या उन काल प्रेरित नकली संतों के पास जाके हमने घुटने टेक दिए। क्या सोचेगा वो परमात्मा, वो बाप आप और हमारे विषय में? युगन युगन ठिकाना नहीं होगा। युगन युगन गुरु मानुष कर जानते, तेनर कहिए अंध ओहे दुखी संसार में आ गई यम के पंदे। युगो युगो ठिकाना नहीं मिलेगा। या तो मरी जाओ, अगर ये भक्ति समझ में नहीं आ रही है तो या तो शरीर छोड़ दो, मर जाओ कहीं। ये प्रार्थना करो कि भगवान अब की बार समझ में नहीं आ रहा, या तो सद्बुद्धि दो या परमात्मा ये शरीर छुड़वा दो, अगली बार जब कभी मेरा कोई मजबूत संस्कार हो तो परमात्मा शरण में ले लेना। लेकिन दूसरों के चप्पल मत चाटो, दूसरों के चरण मत चाटो, कुत्ते की श्रेणी में मत आओ। तुम लाख बार चाहे वापस आ जाओ, बंदी छोड़ के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। ये विधान है परमात्मा का। ये वाणी बंदी छोड़ के मेरी नहीं है कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी। एक दिन भी अगर तुमने आन उपासना का मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूज लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े तो ये नकली संत हैं जो डायरेक्ट, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो आज को तोड़ने के लिए नहीं आ रहे। यहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई गुरु जी का विरोध नहीं कर रहे, यहां के ये नकली संत गुरु जी का विरोध कर रहे हैं। ये ज्यादा बाधक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से, देवी देवताओं से, और तुम इन्हीं के साथ में जा मिले। ये परमात्मा के सबसे बड़े दोषी हैं। और जो इनके शरण में चला गया, उन परमात्मा ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं के लिए कहा कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी। अगर उन देवी देवताओं की भी तूने एक दिन पूजा कर ली या पूजा करने की सोच ली, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर वो पड़े काल की फांसी। और तुमने तो जाके शरण उनकी ले ली जो गुरु जी के दुश्मन के रूप में इस धरती पे आए हुए हैं। तो तुम्हारा कहां ठोर ठिकाना होगा? अपना निर्णय खुद कर लेना। और अगर समझ में आ गया हो तो बंदी छोड़ को आज इसी समय चरणों में गिर जाना, पूरी जिंदगी क्षमा मांगना और अरदास करना कि परमात्मा मंद बुद्धि था, भयंकर बंदी छोड़, आपके अलावा ठिकाना नहीं है, परमात्मा संभाल लो। नहीं तो पुण्यात्मा आने वाले विनाश के समय में, आज आप चाहे कितने बड़े लखपति हो, आपकी चाहे फैक्ट्रियां चल रही हो, आपके पास चाहे 20-20 ट्रक चल रहे हो, और आपने अगर इस तरह की मर्यादा तोड़ रखी है और वापस आ गए, सोच रहे हो कि आ गया मैं तो गुरु जी की शरण में, आप गुरु जी की शरण में नहीं हो। वो तो जब तक गुरु जी आपको हृदय से स्वीकार नहीं करेगा ना, तब तक आप उनकी शरण में नहीं हो। बिन गुरु मिले मोहे ना भावे। अगर आप किसी और को भगवान मानते हो तो वो भी कहता है कि बिन गुरु मिले मोहे ना भावे। जो गुरु को पसंद नहीं, जिसको गुरु ने रिजेक्ट कर दिया, वो परमात्मा का कभी हो ही नहीं सकता। तो ये तो गुरुजी बताएंगे आने के बाद कि गुरुजी ने आपको स्वीकार किया कि नहीं किया। ये तो आप मान रहे हो कि मैं उधर से आ गया, मदन पंत से आ गया, राधा स्वामी से आ गया, धक्के खा के वापस ज्योत बत्ती शुरू कर दी, बस मैं तो गुरुजी का हो गया। ऐसे गुरुजी के नहीं होते। ये बच्चा नहीं है, ये बालक नहीं है। तुम अपने बाप की पीठ में छुरा घोंप के और उसके दुश्मन के वहां पे जाके सारा भेद देके, इन मंत्रों को यूट्यूब पे डलवा के, उनके मुख से तुम गुरुजी की निंदा और चुगलियां तुम सुन के फिर तुम वापस आ रहे हो कि मैं तो गुरुजी का हो गया। वो गुरुजी पागल है, गुरुजी बच्चा नहीं है। देखना इसका अंजाम क्या मिलेगा आने वाले समय में। समय है, बंदी छोड़ से समय याचना कर लो और तन मन धन से समर्पित हो जाओ। और सुबह शाम रोजाना इसी बात की भीख मांगो कि परमात्मा मंद बुद्धि था, परमात्मा बालक बुद्धि हूं, बंदी छोड़, आपके अलावा धरती पे ठिकाना नहीं है, परमात्मा माफ कर दो, हे बंदी छोड़ क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, भयंकर गलती हो गई। वरना अर्जुन सर्जुन ने तो खाली सलाह दी थी, गुरु नहीं बदला था। 250 साल तक
अब देख लेना, अगर आप जिंदा रहो और 60 साल के बाद हो जाओ, उसके बाद देखना है शरीर कभी क्या दुखेगा, कभी आंख, कभी क्या कभी क्या। उन्होंने 250 साल तक कितने कष्ट भोगे होंगे, बुढ़ापा कितना भयंकर, अर्जुन सर्जुन ने कितने कष्ट भोगे, और गरीबदास जी के रूप में फिर वो परमात्मा आया, फिर भी उद्धार नहीं। आज कहीं भक्ति कर रहे होंगे आज, क्योंकि पार करने का मार्ग ये है, पार करने का समय यो है। अब चाहे अर्जुन सर्जुन हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे कोई जी हो, चाहे मीरा हो, ये सब अब आएंगे। तेरी मीराबाई से लेके तेरे अर्जुन सर्जुन, सब जिनको परमात्मा युगों युगों से भक्ति करवा के लेके आ रहे हैं, वो अब आएंगे। वो आत्माएं या तो आ चुकी होंगी, भक्ति कर रही होंगी, आप में से होंगी, मेरे में से होंगी, मैनेजमेंट के पीछे फंसे उनमें होगा कोई, हम सब हैं वो आत्माएं और कोई नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बहुत सोच विचार के, ये मार्ग, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। देखो, मैं मेरी सेवा करूंगा भाई, चाहे कोई राजी हो चाहे कोई खुश हो। मुझे परमेश्वर ने अपनी पहचान करवा दी, मुझे समझ में आ गया ये मार्ग और ये भगवान, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं तो भोंकूंगा, मैं तो लाइव साध संगति के माध्यम से भोगता रहूंगा, क्योंकि मुझे परमात्मा ने यही मार्ग बताया। नानक जी ने 12 वर्ष तक घूम घूम के प्रचार किया। अगर उस समय ये सोशल मीडिया होती तो नानक जी को कोई शौक था क्या गांव गांव जाके लोगों की गालियां खाने का, धक्के खाने का? वो भी सोशल मीडिया पे प्रचार करते ना कोई वाद विवाद करता, ना कोई छेड़खानी करता, आराम से अपना ज्ञान देते लोगों को। लेकिन आज परमात्मा ने हमें यह मार्ग दे दिया, क्योंकि काम धंधा भी इस काल ने हमारे पीछे लगा रखा है, 100 प्रकार की टेंशनें हमारे पीछे लगा रखी है। हमारी जेब में इतना पैसा नहीं है जो हम जा जाके हम गुरु जी का प्रचार करें, जा जाके हम लोग ये बातें आप लोगों को बताएं, और बताएं तो कोई माने नहीं। 20 आदमी वहां पे विरोध करने वाले हो जाएंगे, जो समझने वाला है वो भी नहीं समझेगा। इसलिए परमात्मा ने ये सोशल मीडिया दी है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक हमारी आवाज जा रही है। जो अच्छी आत्मा होगी वो समझ लेगी, वो समझ जाएगी, अपने बंदी छोड़ के चरणों से कभी जिंदगी में शौपन में भी दूर होने की नहीं सोचेगी। तो भाई दास तो भोंकेगा, क्योंकि मेरी तो भोंकने की ड्यूटी है। मेरे बाप ने मुझे जो सिखाया है मैं तो वही बताऊंगा आगे। किसने मानना है तो माने, ना माने तो ना माने, और मुझे कोई विशेष समझने की गलती ना करे। दास पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, वरना नरक में आप जाओगे, गुरु मर्यादा से आप गिरोगे, मैं नहीं मैं गिरूंगा। क्योंकि मैं तो निराभिमानी होके, मैं तो अपने आप को मिट्टी समझ के, बंदी छोड़ के, पैरों की जूती समझ के मैं अपने आप को उनका कुत्ता समझ के मैं तो भोग रहा हूं, अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं। मेरे भाई बहन जो काल प्रेरित, जो काल एजेंटों के पीछे फंसे हुए हैं, मैनेजमेंट के पीछे फंसे हुए हैं, कि वो वहां से निकले। वरना तुम्हारी आंखों के सामने कोरोना काल में हजारों भगत भाई मरे हैं, मैनेजमेंट वाले। सत्सेवकों में किसी का बाल बाका क्यों नहीं हुआ? वो क्यों मर रहे हैं? एक्सीडेंट से, फांसी खा के, बीमारी से। समझो इस चीजों को कि भगवान कहां है, परमेश्वर किसके साथ में है। जो मर्यादाओं में रहेगा, जो परमेश्वर को परमेश्वर मानेगा, जो साध संगति से जुड़ेगा, क्योंकि ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये समर्पण, ये मर्यादाओं पे रहने की हिम्मत केवल साध संगति से मिलेगी आपको। अरे मैनेजमेंट वाले तो खुद दुनिया की चप्पल चाटते हैं, वो खुद राजनेताओं की चप्पल चाटते हैं, वो खुद अपने रिश्तेदारों के, भाई बंधुओं के दिन रात वहीं पड़े रहते हैं, ब्याह शादी हर फंक्शन में हैं। अभी हरियाणा में तीज का त्योहार आया, इन्होंने घेवर बना के खाए, जो केवल तीज पे बनाए जाते हैं। लड्डू भी बना सकते थे ना, लेकिन नहीं, परंपराओं को निभाएंगे ये। घेवर बना बना के खाए इन्होंने। तो तुम क्या करोगे इनके पीछे चल के? गुरुजी के पास एक बुड्ढा आया, बोले जी छोरा दारू पीवे जी, मारा है, मेरी तो कमर तोड़ दी। तो गुरुजी बोले, बुड्ढे तू नहीं पिया करता? बोले जी पिया तो मैं भी करता। तो बोले जब तू खुद पिया करता तो छोरा के तेरी रामायण बचेगा? अरे जब खुद तू दारू पीता था तो छोरा कौन सा तेरी रामायण पढ़ेगा? वो भी ऐसे कर्म करेगा। तो पुण्यात्माओं, जैसे कर्म ये मैनेजमेंट वाले करेंगे काल प्रेरणा से, वैसे इनके पीछे लगी हुई संगत करेगी। तो क्या होगा इनका? एक्सीडेंट होंगे, फांसी खा के मरेंगे, कोरोना से मरेंगे, और आगे जो महामारियां आ रही हैं, जो भयंकर, जो प्राकृतिक उथल पुथल होगी, विश्व युद्ध होगा, गोले बारूद बरसेंगे, क्या होगा? लाखों की संख्या में जाएंगे। अगर समय रहते परमेश्वर को परमेश्वर नहीं माना, उनसे अपने 7 साल के कुकृत्यों की समय याचना नहीं मांगी, इन कुकर्मियों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देना बंद नहीं किया, इनके फर्जी नामदान केंद्रों पे जाना बंद नहीं किया, इनके कहे अनुसार ये प्रचार करना इन्होंने यदि ये बंद नहीं किया, और साध संगति से नहीं जुड़े, भले तुम मत जुड़ो साध संगति से, हमें कोई शौक नहीं है, हमें कोई सेना खड़ी नहीं करनी है, लेकिन कम से कम अपने जो कर्म है उनको तो सुधार लो। अरे भगवान का जन्मदिन तो मत मनाओ, परमेश्वर को अविनाशी तो मानो।
मर्यादा में तो रहो, कुपात्रों को ज्योति पाठ दान का पैसा तो मत दो। साथ संगति से मत जुड़ो भाई। कोई हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों को जोड़ने का। हमें कोई जो है मतलब युद्ध नहीं करना, सेना कोई खड़ी नहीं करनी। तो पुण्यात्माओं, दास की तो इतनी सी विनती है। अगली बार जब भी परमात्मा समय देंगे, दास आपको सूचित कर देगा मैसेज डाल के। और दयाबंदी छोड़ की जिन्होंने हमें साथ संगति से जोड़े रखा, ये विशेष दया है परमपिता परमेश्वर जी की। आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, साथ संगति से जुड़े। हम सभी मिलकर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। सत साहिब।